एंड इसके रिलेटेड हम आज इस वेबिनार में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आप जिस रॉ मटेरियल से आपका मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हो, इंडियन डाइट में, एवरेज इंडियन डाइट में इसका यूज एज अ वेजिटेरियन डाइट करके किया जाता है। एंड ये जो दूध जो है हमारा, हर एम्बियंट टेम्परेचर में, जैसे हमारे इंडिया में 12 मंथ में हर महीने में अलग अलग टेम्परेचर आपको दिखाई पड़ेगा, तो हर टेम्परेचर में आपका इसका प्रोडक्शन इंडिया में होता है। एंड इसका प्रोडक्शन लेके ये हम हर सीजन में इसका न्यूट्रिशन जो है आप पास ऑन कर सकते हो, इसको सेव कर सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो एंड आप कस्टमर को भी दे सकते हो। तो इसका न्यूट्रिशनल गुडनेस ये आप 12 महीने तक होता है। इसलिए डेयरी इंडस्ट्री में ये दूध जो है ये कॉमन फैक्टर है जो आपके सारे इंडियन डाइट में इसको पाया जाता है। तो हम डेयरी से ट्रेडिशनल या फिर इंडिजिनियस डेयरी प्रोडक्ट है बना सकते हैं। और ये इंडियन डेयरी प्रोडक्ट जो है ये हमारे प्राचीन काल से इसको बनाया जाता है। एंड इसको बनाने के लिए आपके पास जो लोकली अवेलेबल इक्विपमेंट्स है, आपके पास मशीनरी है, या फिर बिना इक्विपमेंट के भी आप ये बिजनेस में आप एंट्री कर सकते हो। इसे कॉमन कुछ इक्विपमेंट चाहिए, कुछ यूटेंसिल्स चाहिए एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जो हर साइज के हिसाब से इसका यूज जो है वो किया जाता है। तो अपना भारत देश जो है वो पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। एंड ऑलमोस्ट 205 मिलियन टन का प्रोडक्शन जो है वो लास्ट 2022 में हुआ था। एंड इस साल का जो प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन है वो 218 मिलियन टन का है। तो यह सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन हमारा इंडिया में है पूरे वर्ल्ड में। तो हम कंपेयर करेंगे तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। मिल्क प्रोडक्शन जो है मैंने बताया था ये हाईली सीजनल है। एंड जब भी हमारे इंडिया में दूध का प्रोडक्शन ज्यादा होता है वो भी मानसून के बाद, क्योंकि मानसून के बाद बारिश होती है एंड बारिश में फार्मर के पास फीड की अवेलेबिलिटी हो जाती है। तो फीड की अवेलेबिलिटी होने के कारण, फीड इनफ होने के कारण दूध में इंक्रीज होना ये स्वाभाविक है। एंड इसका फ्लश सीजन डेयरी इंडस्ट्री में इसे कहा जाता है। तो फ्लश के बाद दूध एक्स्ट्रा होता है जो विंटर में ऑलमोस्ट आता है हमारे पास। एंड ये समर में दूध हमारा कम हो जाता है क्योंकि एक क्लाइमेट जो है वो हीट स्ट्रेस से दूध आपका प्रोडक्शन कम कर देता है। एंड सेकेंडली फीड की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। इसलिए हमारे इंडिया में आप देख सकते हो कि हर मंथ में दूध का जो प्रोडक्शन है ये कम ज्यादा होता रहता है। तो इसीलिए हमारा ये प्रोडक्शन का डिमांड सप्लाई मैच करने के लिए सेंचुरी से काम किया गया है। एंड जब भी इसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो इसको, इसका न्यूट्रिशनल गुडनेस जो है इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये कन्वर्ट करके इधर पाउडर में या घी में या बटर ऑयल में, तो दो सेपरेट पार्ट है, मतलब फैट और एसएनएफ, तो दोनों में ये कन्वर्ट करके बेसिकली दूध को कन्वर्ट करके सेव किया जाता है, ताकि जब भी हमारा डिमांड है और सप्लाई कम हो तो ये हम यूज कर सकते हो। तो ये स्मॉल स्केल में इसको इंडिजिनियस डेयरी प्रोडक्ट, मतलब फॉर एग्जांपल बताना चाहूंगा, कुछ गांव में जहाँ पे दूध को सिटी में पहुंचाना मुश्किल होता है, उस गांव में दूध का कन्वर्जन जो है वो खवा या फिर छेना प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर किया जाता है। देन इस प्रोडक्ट को मार्केटिंग किया जाता है। मतलब आप, अगर आपको आपके आपके गांव में 2000 लीटर दूध है, इस 2000 लीटर को मार्केट में बेचने के लिए आपको उतना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका हो जाता है। तो इसको आप जैसे ही कन्वर्ट करते हो अ, आपका खवा में या छेना में, तो आपका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है और आप मिनिमल ट्रांसपोर्टेशन के मोड से आप इसको आपके सिटी में, आपके मार्केट में इसको आप पहुंचा सकते हो। तो ये ब्यूटी है इस डेयरी प्रोडक्ट का। एंड आप सिंगल रॉ मटेरियल से आप अबंडस इतने डेयरी प्रोडक्ट बना सकते हो। आपकी रेसिपी काम करती है और आप वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो है बना सकते हो। इंडिया में ऑलमोस्ट 5 to 6% जो दूध है पूरे मिल्क प्रोडक्शन का, इसका कन्वर्जन जो है वो वेस्टर्न टाइप ऑफ प्रोडक्ट में किया जाता है। तो हमारे इंडिया में या ऑल वर्ल्ड में
टू काइंड ऑफ सेक्टर काम करते हैं, एक तो ऑर्गेनाइज सेक्टर, सेकंड है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो हमारा इंडिया का ऑलमोस्ट 50% जो दूध जो है वो ट्रेडिशनल मिल्क प्रोडक्ट बनाने जाता है, एंड बचा हुआ 50% जो ऑलमोस्ट 40% है वो फ्लूइड मिल्क, मतलब जो हमारा पाउच मिल्क है या फिर लूज मिल्क है। आप दूध का जो कंजप्शन है चाय में या फिर आपका दही बनाना हो या घर में जो कंजप्शन है वो आपका ऑलमोस्ट 50% के आसपास होता है। तो ये 20% जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है हमारे इंडिया में, ये दूध को कलेक्ट करके गाँव में से इसको चिलिंग करके प्रोसेस करके फिर ये मार्केट में इसे भेजा जाता है। तो कलेक्शन करने के लिए गांव में ये कलेक्शन सेंटर का सेटअप किया जाता है। और क्योंकि क्या होता है कि गांव में बड़े बड़े प्रोसेसिंग प्लांट लगाना मतलब बड़े कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने जैसा होता है, तो आपको दूध का वॉल्यूम कम होता है एंड बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के से आप उल्टा कलेक्शन कर सकते हो, और कलेक्शन का जो सेटअप कॉस्ट है वो कम होता है। इसलिए कलेक्शन करके आप फिर इसे प्रोसेसिंग प्लांट में इसको बेच के आपका बिजनेस जो है आप कर सकते हो। तो दूध का मैंने जैसे बताया था कि लार्ज प्रोपोर्शन दूध जो है गांव में ये खवा, छन्ना, पनीर या फिर खवा बेस, छन्ना बेस स्वीट्स जो है इसमें कन्वर्जन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और ये आपका महाराष्ट्र है तो खवा बेल्ट होगा, आपका अगर ये कोलकाता है तो वहाँ पे छन्ना बेस होगा। तो हर स्टेट वाइज जैसे आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, जैसे आपका मार्केट है, उस हिसाब से ये प्रोडक्शन जो है आपका उस गांव में होता है। तो अभी हम देखेंगे कि इंडिया में मिल्क का यूटिलाइजेशन पैटर्न क्या है। तो जैसे मैंने बताया था कि 46 to 50% दूध जो है ये कंजम्पशन में, लिक्विड मिल्क में कंजम्पशन इसका किया जाता है। 3.8% का जो दूध है ये मिल्क पाउडर में इसका कन्वर्जन होता है। 28% दूध जो है ये घी में होता है, एंड 6.5% दूध जो है ये बटर में इसका कन्वर्जन होता है। 5.5% दूध ये खवा में होता है कन्वर्जन। 0.5% दूध क्रीम में होता है। 7% दूध ये दही में होता है। 0.2% ये आइसक्रीम में होता है। 2% चीज में, और बचा हुआ जो है 0.5% जिससे योगर्ट या बाकी प्रोडक्ट इससे बना जाता है। तो ये जनरली यूटिलाइजेशन पैटर्न है इंडिया का, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये दूध के बाद घी में सबसे ज्यादा दूध का कन्वर्जन होता है, फिर उसके बाद दही में होता है, फिर बटर में और खोया में। तो ये सब कस्टमर रिक्वायरमेंट है, कस्टमर का मार्केट है, इस मार्केट में आप इस प्रोडक्ट को बना के दे सकते हो। तो और ये सब जो कंजम्पशन जो है ये मैन्युफैक्चरिंग है आपका सीजनल है। कुछ प्रोडक्ट ऐसा है कि आपको 12 ही महीने का डिमांड है, जैसे आइसक्रीम है, दही है, खोवा है और बटर है। ये सारे प्रोडक्ट जो है आप एज पर डिमांड मार्केट में कन्वर्ट करके आप बेच सकते हो। तो हमारी करंट डेयरी इंडस्ट्री कैसे वर्क होती है। तो सारे गांव में विलेज कोऑपरेटिव है या फिर कुछ प्राइवेट प्लेयर्स है जो गांव में दूध कलेक्शन करने का काम करती है, एंड वो कलेक्शन करके मिल्क प्रोडक्शन, ये फार्मर में 2 टाइम का मिल्किंग होता है, जहाँ पे काउ का यील्ड मोर देन 25 लीटर का है पर डे। तो वहां पे 3 टाइम का मिल्किंग होता है। तो ये मिल्किंग करके जो फार्मर दूध को आपका नियरेस्ट सेंटर है जहाँ पे दूध को हम ठंडा कर सकते हैं या फिर कलेक्शन करते हैं, वहां पे उस सेंटर में आइदर मॉर्निंग या इवनिंग दोनों टाइम ये दूध को कलेक्शन सेंटर में भेज देते हैं। देन वहां पे इन विलेज में से सारा दूध का कलेक्शन करके अगर वहां पे चिलिंग करने का फैसिलिटी है तो तुरंत चिलिंग करके फिर उस दूध को स्टोरेज करके जहाँ पे उसका टेम्परेचर ना बढ़े, इस वेज से स्टोर करके फिर उसे जहाँ पे कॉर्पोरेटिव डेयरीज है या फिर बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट है, प्राइवेट हो, कॉर्पोरेटिव हो, गवर्नमेंट हो, इस सारे सेक्टर में इस कलेक्शन प्लांट में ये दूध को लाके फिर इसको फर्दर प्रोसेसिंग करके जब भी आपका आस पास डिमांड है, आपको जो भी बनाना है उससे वो बना के फिर आप कन्वर्जन करके ये आपका ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मार्केट कस्टमर के पास चला जाता है। तो इसमें बहुत सारे प्राइवेट डेयरीज है जो इंटरनेशनल है, नेशनल बेस है, कुछ गवर्नमेंट डेयरीज है, कुछ कोऑपरेटिव है, जैसे अमूल है।
ये सारी डेयरी जो है आपका मिल्क कलेक्शन करने का काम करती है। तो अभी मेन है कि एंटरप्रेन्योरशिप तो बोल दिया, लेकिन फिर इसके इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज इस डेयरी इंडस्ट्री में जो है वो आपका मिल्क कलेक्शन सेंटर, सेकंड है मिल्क चिलिंग सेंटर, थर्ड है मिल्क प्रोसेसर और पैकर, फोर्थ है मिल्क प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, फिफ्थ है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सुपर शॉपी भी इसको बोल सकते हैं आप, एंड देन फाइनली आपका रिटेलर। तो इसमें मिल्क कलेक्शन सेंटर ये जो ऑप्शन है या फिर चिलिंग सेंटर ये जो ऑप्शन है, ये आपका जहाँ पे प्रोडक्शन होता है फार्मर का, हर विलेज में ये प्रोडक्शन आपका हो जाता है। तो ये विलेज लेवल में प्रोडक्शन होने के बाद वहां पे तुरंत मिल्क कलेक्शन करने का काम होता है। तो मैंने जैसे बताया था आपको कि मिल्क कलेक्शन इसलिए करते हैं कि सारा दूध कलेक्ट करके उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है इसको सेव किया जाए। मतलब अगर सपोज सारा फार्मर अपना दूध कलेक्शन सेंटर से डायरेक्टली प्रोसेस सेंटर में देना चालू कर दे, तो उनका पर लीटर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। तो टू सेव दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सारे दूध को एक जगह पे नियरेस्ट पॉइंट में जहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी में ये दूध को कलेक्शन करके हम फिर उसे फर्दर प्रोसेसिंग, मतलब उसको कूलिंग करना है या फिर अगर नेसेसिटी है तो प्रोसेसिंग करना है, ये सारी फैसिलिटीज वहां पे अवेलेबल हो, इस रीजन से दूध को कलेक्शन सेंटर में लाया जाता है। तो जब भी ये कलेक्शन सेंटर में दूध आता है, तो फिर कलेक्शन सेंटर में दूध आने के बाद उसे अगर उस सेंटर में चिलिंग का फैसिलिटी है तो छोटा सा 500 लीटर का भी आपका बल्क कूलर हो, तो वैसे ही वो इंस्टेंट 3 से 4 घंटे में दूध को ठंडा कर देता है। तो ठंडा करने का फायदा क्या होता है कि जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरियाज है, ये बढ़ते नहीं है, जिसके कारण दूध का शेल्फ लाइफ जो है आपका बढ़ जाता है। तो इसलिए कलेक्शन सेंटर में आपका बल्क मिल्क कूलर होता है। अगर आपके पास बल्क कूलर नहीं है तो आपको कलेक्शन सेंटर से उसको तुरंत चिलिंग सेंटर में आपको भेजना पड़ेगा। तो चिलिंग सेंटर में भेजने का फायदा ये होता है कि फिर बड़े पैमाने में जहाँ पे दूध का अवेलेबिलिटी है एंड आपके पास बीएमसी अवेलेबल नहीं है, मतलब बल्क मिल्क कूलर अवेलेबल नहीं है, तो फिर ऐसे सेंटर में आप दूध को लेके फिर उसे ठंडा करके फिर उसको स्टोरेज आप इसको कर सकते हैं। तो ठंडा करने के लिए बड़े सेंटर में ऐसा चिलर का यूज जाता है, जहाँ पे दूध का टेम्परेचर जो है इंस्टेंटली आप 4 डिग्री तक लेके आ सकते हैं। इसका उपयोग जब भी करते हैं जहाँ पे दूध का क्वांटिटी ये 5,000 से ज्यादा हो, वहां पे इस टाइप का चिलिंग करके दूध को प्रिजर्व किया जाता है। तो ये सेकंड टाइप का आपका ऑप्शन है जिसमें आप दूध का एंटरप्रेन्योरशिप जो है, बिजनेस जो आपको चालू कर सकते हैं। तो कलेक्शन सेंटर में या चिलिंग सेंटर में आपका बेसिक इक्विपमेंट है, बल्क मिल्क कूलर है, फैट टेस्टिंग मशीन है, जिस टेस्टिंग मशीन से आप दूध में फैट एसएनएफ कितना है, प्रोटीन कितना है, वाटर परसेंटेज कितना है, ये सारा एस्टिमेट आप इससे कर सकते हो। एंड आप अगर आपका चिलिंग कलेक्शन सेंटर है, आप किसी से दूध को ले रहे हो, आपके बहुत सारे फार्मर्स है, तो उनको भी एक ट्रस्ट आपके पास होना चाहिए कि जो भी दूध मैं आपको दे रहा हूँ उसके सामने टेस्टिंग करवाना, उसका स्लिप देके उसको एक रिसिप्ट देना, ताकि आपका 7 to 10 डेज के बाद जो पेमेंट आपको उसको करना है उसका एक बेसिस होना चाहिए। तो वो सारा स्टेटमेंट बना के आप उसको पेमेंट कर सके, इसका यूज ये सिस्टम से होता है। तो इससे आप एक बेसिक चार्ट जो है फैट एसएनएफ का होता है, जिस बेसिस पे आप इसका पेमेंट जो है उसे कर सकते हो। दूध को हैंडलिंग करने के लिए आपको कैन होनी चाहिए, स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम कैन, दोनों भी आप इसमें आप यूज कर सकते हो। देन आपका अगर चिलिंग सेंटर है, आपके पास कैन से दूध आ रहा है सेंटर से, तो आपको उसको वजन करने के लिए, उसका वेट करने के लिए आपको 200 लीटर का एक वेइंग मशीन होना चाहिए, जिस मशीन में आप दूध को इंस्टेंटली ये कितना वजन उसका है आप उसको कर सकते हो। देन ये आपका कलेक्शन डॉक है, जहाँ पे तो कैन से आपको अगर आ रहा है तो वो सारा कैन का एक एक सैंपलिंग लेके फिर उसका दूध का सैंपलिंग पास होने के बाद फिर उसका वजन करके तुरंत चिलिंग करके ये टैंक्स में इसको स्टोरेज किया जाता है। तो ये है
रिसीविंग डॉक, जहाँ पे हम आपके चिलिंग सेंटर में दूध का कलेक्शन करते हैं। तो ये पूरा कलेक्शन होने के बाद इसको स्टोरेज टैंक में स्टोर किया जाता है, ताकि दूध का टेम्परेचर जो है ये आपका स्टोर हो सके। तो कुछ बाकी प्रोसेसिंग प्लांट में जो है, आपका जो थर्ड ऑप्शन है इसमें, कि मेरा प्रोसेसिंग प्लांट अगर आपको डालना है, तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि मैं किसका प्रोसेसिंग कर रहा हूँ। मतलब प्रोसेसिंग करने के लिए दूध का प्रोसेसिंग है, दूध को पैक करके बेचना है तो प्रोसेसिंग है, अगर आपको दही बनाना है तो उसका प्रोसेसिंग है, आपको पनीर बनाना है तो उसका प्रोसेसिंग है। ये सारा प्रोसेसिंग प्लांट में आपका होता है। एंड देन प्रोसेसिंग करके आप इसको पैकिंग करके भी कस्टमर को आप इसको दे सकते हो। देन फोर्थ ऑप्शन जो है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर। आपके पास दूध है, एंड इस दूध से आप बहुत सारे प्रोडक्ट को बेसिकली आप बना के आप दे सकते हो। तो ये उस कैटेगरी में आता है। तो दूध से वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं। आपका बटर मिल्क बनता है, आपका कॉटेज चीज बनता है, बटर बनता है, सावर क्रीम है, आइसक्रीम है, चीज है, एंड वैरायटी ऑफ डेयरी प्रोडक्ट जो है आपको इससे बनते हैं। आपको क्या बनाना है ये प्लान करके आप डेयरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट कर सकते हो। जैसे आप दूध से, दूध में होता है फैट और एसएनएफ, और दोनों बेस से आप दूध का मिल्क प्रोडक्ट में कन्वर्जन ये आप कर सकते हो। तो इसमें आप बटर या फिर घी, क्रीम, ये सारे प्रोडक्ट का कन्वर्जन आप कर सकते हो। तो ये करने के लिए आपका दूध दूध में आपको बेसिक जो मैन्युफैक्चरिंग है आपका अ, खवा का होता है। खवा से आप वैरायटी ऑफ पेड़ा बना सकते हो, और ये पेड़ा जो है आप बना के आपके नियरेस्ट मार्केटिंग पॉइंट आपके कस्टमर के पास आप दे सकते हो। पेड़ा में भी आप वैरायटी ऑफ पेड़ा बना सकते हो। आपका पक्का पेड़ा है या फिर आपका दूध पेड़ा है। देन जो आपका रिक्वायरमेंट है खवा का, जैसे आपको अगर मिठाई बनाना है, उसमें बर्फी बनाना है, तो उस अलग टाइप का आपको जो खवा है, जो तीन टाइप के खवा होते हैं, पानी दानेदार टाइप का, तो ये अलग अलग टाइप का खवा जो आप बना के आप उससे गुलाब जाम बनाना है, या फिर आपको उसे पेड़ा में कन्वर्ट करना है, बर्फी में कन्वर्ट करना है, कलाकंद बनाना है, तो ये सारी वैरायटी ऑफ जो आपके प्रोडक्ट है आप इससे बना सकते हो। तो तो ये आपका मिल्क प्रोडक्ट का बेसिकली हो गया। देन आपके पास ऑप्शन है कि मेरा प्लांट में मैं सारे प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो इस प्रोडक्ट को आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए दे सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन करने का फायदा ये होता है कि आपका जो कंसंट्रेशन है आपका मैन्युफैक्चरिंग पे रहेगा। एंड आप वैरायटी ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, मतलब जैसे मैंने बताया, आप खवा बना सकते हो, पेड़ा बना सकते हो, देन आप पनीर बना सकते हो, घी बना सकते हो। ये बेसिक प्रोडक्ट है जो सारे डेयरी प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं। देन आप मोजरेला चीज बना सकते हो, जो पिज्जा बेस इंडस्ट्री में चलता है। ये मोजरेला चीज आप वन डे में बना सकते हो, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। देन आप पनीर जो है, जो रिक्वायरमेंट है वो आप बना सकते हो। और घी जो है ये आपका 12 महीने का प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बना सकते हो। ये सारे प्रोडक्ट आप थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर जो है मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो आपको ये भी ऑप्शन इसमें बन जाता है कि मैं सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकूं। तो डिस्ट्रीब्यूशन काम करने के टाइम आपको सारे प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट बनता कैसे है, इसका ईल्ड कैसे चेक करना है, इसमें कुछ ऑडोटेशन तो नहीं है, ये सारा जानकारी आपको होना चाहिए, ताकि आप राइट एंड परफेक्ट जो प्रोडक्ट है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, आप मैन्युफैक्चर से ले सके। तो इसलिए आपको ये नॉलेज होना चाहिए एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। तो आपको किस प्रोडक्ट का टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है, ये सारी जानकारी आपको एज अ डिस्ट्रीब्यूटर मालूम हो जाता है। देन लास्ट ऑप्शन इसमें अपॉर्चुनिटी में आता है वो रिटेलर। इसमें क्या होता है कि आपको एक स्पेसिफिक ब्रांड का रिटेलर शॉप आप उसमें ले सकते हो। और लेट से एग्जांपल हम लेंगे तो अमूल का। तो अमूल जो है फ्रेंचाइजी देता है आपका, आपको एक आउटलेट प्रोवाइड करता है। तो उस आउटलेट में आप आइसक्रीम या उनके सारे प्रोडक्ट जो है अमूल की आप एज अ रिटेलर आप दे सकते हो। तो आपका कस्टमर है एक सेंटर पॉइंट को मिल जाता है, तो सारा ब्रांड का दूध जो है वो बेसिकली आपको थ्रू रिटेलर शॉप दे सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाते हैं।
तो देन आता है सब्सिडी, कि डेयरी इंडस्ट्री में आप जब भी आपका एंटरप्रेन्योरशिप आप अगर आप मेंटेन करते हो तो इसमें सब्सिडी क्या क्या आता है। तो इसमें सेंट्रल का स्कीम है जो एंटरप्रेन्योरशिप डेयरी इंडस्ट्री में प्रमोट करता है। तो इसमें डेयरी फार्म सेटअप करने के लिए, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करने के लिए, और बाकी डेयरी रिलेटेड एक्टिविटीज है इसको प्रमोट करने के लिए, ये 33 से 50% तक एस सी कैटेगरी में, और 25 से 33% ये जनरल कैटेगरी में ये बेसिकली देता है। तो ये DEDS स्कीम है। देन राष्ट्रीय गोकुल मिशन करके एक स्कीम है, इसमें भी आपको एक डेयरी फार्म सेटअप करने के लिए, या फिर ब्रीड इम्प्रूवमेंट है, इंडिजिनस कैटल इम्प्रूवमेंट है, या फिर बुल मदर फार्म्स है, ये सेटअप करने के लिए आपको सब्सिडी मिलती है। देन NDDB का स्कीम्स आता है जिसमें आप हिपर ग्रो करने का स्कीम चला सकते हो, उसमें भी आपको सब्सिडी मिलती है। देन नेशनल डेयरी प्लान है, उसमें भी आपको सब्सिडी जो है, इंटरेस्ट का सब्सिडी आपको मिल जाता है। देन कोल्ड चेन स्कीम है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ऑफ इंडिया, इसमें 30 to 50% सब्सिडी जो है वो मशीनरी पे आपको मिल जाती है। तो ये सारी सब्सिडीज है, और ये सब्सिडी टाइम टू टाइम इसका परसेंटेज और एडिशन डिलीशन ये आपका हर क्वार्टरली रिवाइज होता रहता है। तो आपको ये जानकारी जो है इस कोर्स में अभी डिटेल क्या चल रहा है, लेटेस्ट क्या है, इसका एप्लीकेशन कैसे करना है, ये सारा आपको इसमें मिल जाता है। तो बेसिकली मिल्क में जो है दो टाइप होते हैं, मतलब दो इंग्रेडिएंट मेन होते हैं। एक तो है मिल्क सॉलिड्स और दूसरा है वाटर। मिल्क सॉलिड्स में होता है फैट और SNF, और जो फैट है, फैट में है फैट सोल्यूबल विटामिन्स, और एसएनएफ में है प्रोटीन लैक्टोज मिनरल्स। तो इसका आपको एक सिंपल समझना है कि क्या होता है, उससे कारण आपकी जो प्रोडक्ट है इससे बनने वाले, उसमें आपका फाइनल प्रोटीन कितना आने वाला है, ये आपको अंदाज में आ जाता है। तो आप डेयरी इंडस्ट्री में सारे जो इंग्रेडिएंट्स है दूध के, सारा का यूटिलाइजेशन करके आप प्रोडक्ट जो है बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप वे प्रोटीन से वे प्रोटीन पाउडर बना सकते हो, जो आपके सारे जिम्स और इंडस्ट्री में ये इसका यूज मसल डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। देन केसिन पाउडर आप बना सकते हो केसिन से, जो प्रोटीन का एक 80% पार्ट होता है केसिन, और केसिन पाउडर से हम वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट हम इससे बना सकते हैं। लैक्टोज से लैक्टोज पाउडर बना सकते हैं। तो ये है कि मिल्क का हर इंग्रेडिएंट जो है आप इसका कन्वर्जन आपके प्रोडक्ट में आप कर सकते हो। तो इससे क्या क्या बनता है प्रोडक्ट, तो ये क्रीम, हाई फैट मिल्क, बटर, घी, बटर ऑयल, अनएड्रेस मिल्क फैट, बटर स्प्रेड, फ्लेवर घी, ये सारे प्रोडक्ट आपको इससे मिल जाते हैं। SNF से फुल क्रीम पाउडर, स्किम मिल्क पाउडर, प्रोटीन पाउडर, वे पाउडर, केसिन पाउडर, ये सारे आपको इसमें मिल जाते हैं। देन इंडिजिनस मिल्क प्रोडक्ट में आपका खवा बनता है, पनीर बनता है, पेड़ा बनता है, बर्फी, श्रीखंड, आम्रखंड, कुल्फी, क्रीम, ये सारा बनता है। खवा में भी आपको वैरायटी ऑफ जो टाइप्स है आपको मिल जाएगा। जैसे आपका मिल्क पेड़ा है, पक्का पेड़ा है, दानेदार बनता है, कंदी पेड़ा है। और खवा में भी आपको 3 टाइप के खवा मिलते हैं, पिंडी, धाप, दानेदार। उसके भी अलग अलग प्रकार है, यूज है, कैसे बनाना है, कितना मॉइस्चर रखना, सब होता है। क्योंकि सिर्फ खोआ बनाने से सारे प्रोडक्ट बनते हैं ऐसे नहीं होता है। खवा का भी टाइप है, उसका भी रेसिपी है, तो उससे आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट आपका बन जाता है। देन पनीर है। पनीर में भी आपका 3 टाइप का पनीर बनता है, एक तो लो फैट, मीडियम फैट, हाई फैट। तो तीनों टाइप का, एक तो पहले आपको स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ता है, स्टैंडर्डाइजेशन करने का फैट SNF क्या मेंटेन करना है ये आपको करना पड़ता है। देन आपको एक प्रॉपर रेसिपी फॉलो करके इसके पनीर बनाना पड़ता है। तो पनीर आपका होता है। खवा बनने के बाद आपको स्टोर खवा से भी पेड़ा बना सकते हो, या फ्रेश खवा से पेड़ा बना सकते हो। तो इसका रेसिपी कैसा है ये आपको इसमें मालूम पड़ जाता है। सेम बर्फी है। बर्फी आपका खवा से बनता है, तो बर्फी बनाने का भी प्रोसीजर है। आपका अगर कलाकंद है तो आपको दूध को ऐड करके इस दूध का कन्वर्जन जो है कलाकंद में आप कर सकते हो। तो ये बर्फी का वैरायटी ऑफ बर्फीज आप जो है इसमें बना सकते हो। देन आपका ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट है जो है श्रीखंड, आम्रखंड, फ्रूट खंड।
ये भी है जो आपका दही बनाने के बाद फिर उससे आपका ये प्रोडक्ट जो है बन जाता है। देन आता है कुल्फी, जो आपका खोवा एंड आपका आइसक्रीम का मिक्स करके ये कुल्फी बन जाता है। क्रीम है आपका दूध का, अगर सेपरेटर से आप क्रीम निकालते हो तो क्रीम का भी है आपका प्रोडक्ट बन जाता है। क्रीम में भी 10% फैट से 70% फैट तक क्रीम का फैट परसेंट आता है। और अलग अलग टाइप फैट का क्रीम जो है आपको अलग अलग प्रोडक्ट बनाने में लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल 70% फैट का अगर आप क्रीम यूज कर रहे हो तो आप उससे इजीली घी बना सकते हो। तो ये एग्जाम्पल है उस क्रीम का। बाकी डेयरी प्रोडक्ट है, इसमें आप चीज और आइसक्रीम जो है वो बना सकते हो। तो चीज में जो इंडिया में चलता है वो मैक्सिमम है मोजरेला चीज, जिसका यूज करके आप ये सारे फास्ट फूड आइटम्स एंड आपके पिज्जा बेस में इस चीज का यूज किया जाता है। तो अब आप जब भी जितना भी चीज आपको मार्केट में मिलता है स्टफिंग करके, ये सारा मोजरेला चीज यूज करते हैं। तो ये आप उससे मोजरेला चीज बना सकते हो। देन आपका जो है वो आइसक्रीम प्रोडक्ट जो है, इसमें भी आपको वैरायटी ऑफ आइसक्रीम, ऑलमोस्ट 55 टाइप्स के आइसक्रीम बनते हैं। एंड 55 टाइप्स में आपका आइसक्रीम में कितना ओवरऑल रखना है, उसका टेस्ट कैसे रखना है, उसमें आइसिंग नहीं होने देना है, जो भी उसके डिटेल्स है, ये सारा डिस्कशन इस प्रोडक्ट में हम करते हैं। तो इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है? तो ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट जो है, ये बेसिकली सारा जो कस्टमर बेस है इसका रिक्वायरमेंट होता है। सिंपल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है जो वेल स्टैब्लिश है एंड स्मॉल स्केल ऑपरेशन में हम इसका यूज कर सकते हैं। स्किल मैन पावर अवेलेबल है आपको, कॉटेज स्केल ऑपरेशन में अवेलेबल है। लोअर कॉस्ट प्रोडक्शन है, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, मार्केट इसका वेल स्टैब्लिश है, मार्केट इजीली अवेलेबल है। ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट जो है, इसे आपको इन्फ्रा की कॉस्ट लो आती है एंड ऑपरेशन ओवरहेड कॉस्ट भी है जो कम आती है इसमें। इसकी डिमांड प्रोफाइल आप देखेंगे तो एनुअल रेट जो इसका है 20% ज्यादा होता है। अ, दूध का वैल्यू एडिशन करके आप वैरायटी ऑफ डेयरी प्रोडक्ट बना सकते हो। एंड जो आपके पास एक्सेस दूध है इसका भी आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो। बहुत सारे प्रोडक्ट में आपका एनर्जी का कंजप्शन रिक्वायरमेंट है वो लो होता है। एंड आपके वॉल्यूम के हिसाब से इंफ्रा की कॉस्ट है, इक्विपमेंट की कॉस्ट जो है वो आपकी बढ़ जाती है। एंड ये आपको स्मॉल स्केल सेक्टर में, ये आपको डेयरी इंडस्ट्री है, आप इसको बिजनेस चालू कर सकते हो। एंड आपके आपके पास जब सरप्लस मिल्क होता है तो आप इसका भी यूटिलाइजेशन करके डेयरी प्रोडक्ट में आप इसका कन्वर्जन कर सकते हो। तो मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया। तो डेयरी चलता कैसे है, तो कभी भी आप कुछ भी चालू करोगे तो आपको एक विजन बड़ा होना चाहिए, या फिर बड़ा प्लान चलता कैसे है, उसका प्रोसेस कैसे होता है ये मालूम होना चाहिए, ताकि हम सारा जो प्रोसेस है आपके रूटीन में, आपके बिजनेस में आपको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए हम आज एक प्रगति मिल करके प्लांट है, इसका डिटेल में जानकर लेंगे, ताकि ये मालूम कर सके कि ये कैसे बना। तो ये ऑलमोस्ट इसका जो सेटअप है, ये ऑलमोस्ट 2 लाख लीटर का सेटअप है। एंड ये ऑलमोस्ट दूध कलेक्शन करता है पूरे जितने भी नियर बाय विलेजेस है उनसे। तो ये डेली का 2 लाख लीटर दूध ऑलमोस्ट कलेक्ट करता है। तो इसे भी आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग से इनको सब्सिडी मिला है, उसके अंदर इन्होंने चालू किया था, बैंकिंग से लोन ले चालू किया है। एंड ये प्लान जो है कटक में है, उड़ीसा में। ऑलमोस्ट ये 20 CR का प्लांट लगा, सबसे बड़ा प्लांट है। तो हमें क्या होता है कि बड़े प्लांट में आपको देखने के बाद सारे वैरायटी ऑफ सिस्टम्स, सारे प्रोडक्ट का आपको एक मालूम पड़ जाता है कि कैसे चलता है। एंड इसे चलाने के लिए क्या ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट हमें होती है, ताकि ये हम स्मॉल टू स्मॉल प्रोसेस में आपके प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंटेशन जो है आप कर सकते हो। तो इस प्लांट में आप मिल्क कलेक्शन, मिल्क प्रोसेसिंग, मिल्क पैकिंग, मिल्क स्टोरेज, मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा कुछ है।
दूध का कलेक्शन के भी आप देख सकते हो, कैन से कलेक्शन करके ये कलर सेंटर में आता है, फिर सेंटर से ये टैंकर में वापस प्लांट में आता है, देन फर्दर चेकिंग के बाद फिर ये दूध का प्रोसेसिंग करके फिर ये दूध जो है मार्केट में इसको भेजा जाता है। तो इसका जो स्टार्ट है वो है मिल्क कलेक्शन। तो ये फिर आपका कलेक्शन सेंटर में दूध कैन में आता है, फिर कैन का चेक करके चिलिंग करके फिर ये दूध जो है ये टैंकर से मेन प्रोसेसिंग प्लांट में आता है। देन अगेन उस टैंकर का भी सैंपलिंग करके चेक करके उस लैब में अप्रूव होने के बाद फिर टैंकर का दूध अनलोड करके टैंक्स में रखा जाता है, फिर उसके बाद ये प्रोसेसिंग जो है ये चालू होता है। तो ये सिस्टम जो है हर प्लांट में आपको दिखाई पड़ेगा। फिर उस प्लांट में एक क्वालिटी कंट्रोल लैब का सेटअप होता है ताकि दूध का क्वालिटी जो है फैट, एसएनएफ, एसिडिटी, प्रोटीन, ऑटोट्रिशन टेस्ट, एंटीबायोटिक टेस्ट, ये सारे टेस्ट पास होने के बाद फिर दूध को ये चिलर है, चिलर से दूध चील करके देन इसको स्टोरेज टैंक में स्टोर किया जाता है। तो ये स्टोरेज टैंक जहाँ पे रॉ मिल्क को स्टोर किया जाता है ताकि फिर उसका प्लान करके फिर उसको प्रोसेस करके प्रॉपर प्रोडक्ट में या फिर किसी दूध में कन्वर्ट हम इसे कर सकते हैं। तो उसी के लिए दूध गर्म करने के लिए, ठंडा करने के लिए, होमोजेनाइज करने के लिए, उसका क्रीम निकालने के लिए जो भी मशीनरी की रिक्वायरमेंट है वो सारे मशीनरी इस प्लांट में आपको दिखाई पड़ेगी। देन दूध का प्रोसेसिंग करके उसका कन्वर्जन जो है दही में किया जाता है। दही में भी आप देख सकते हैं पाउच में दही है, देन कप में दही है। दही बनाने के लिए जो बेसिक मशीन चाहिए वो ग्लास फ्रीजर है, देन कोल्ड रूम है, इंक्यूबेशन चेम्बर है, देन उसका डिस्पैच करने के लिए रेफर वैन्स है, नॉन रेफर वैन्स भी है। तो जैसे मार्केट का अवेलेबिलिटी है किलोमीटर वाइज, वैसे ये दूध को डिस्पैच करके मार्केट में भेजा जाता है। सारे प्लांट को प्रॉपर क्लीन रखने के लिए ये सीआईपी टैंक्स है, उसमें सारा गर्म पानी और एसिड का पानी होता है ताकि टैंक का क्लीनिंग जो है प्रॉपरली हो सके, सारा बैक्टीरिया जो है वो फ्री रखे, ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपरली बने एज पर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो स्पेसिफिकेशन है उससे बने। फिर ये दही का मशीन है जिससे दही पैक होता है। दही बनाने का भी एक प्रॉपर रेसिपी है। आप अलग अलग फैट का सैंटेशन करके ये दही जो है आप बना सकते हो। दही में आप स्वीट दही, सावर दही, लस्सी, छाछ, ये सारे प्रोडक्ट बन सकते हो। देन उसका कन्वर्जन जो है आप श्रीखंड प्रोडक्ट में भी कर सकते हो। देन पैकेजिंग में दही पैक करके या फिर कप में ये दही पैक करके मार्केट में आप उसको बेच सकते हो। ये सारा कोल्ड रूम और ब्लास्ट रूम है जिसमें दही का स्टोरेज किया जाता है। देन क्वालिटी कंट्रोल लैब है, सारे प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन या फिर जो हमारा रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हमारा प्रोडक्ट आया है नहीं उसको चेक करने के लैब है। इसमें केमिकल टेस्ट, माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट, ये सारा टेस्ट इसमें किया जाता है।
ये आपका पैकिंग मटेरियल रूम, फिनिश गुड स्टोर, रॉ मटेरियल स्टोर, सारा स्टोर होता है। तब पैकिंग मटेरियल है आपका, देन आपका कुछ रॉ मटेरियल स्टोरेज है, ये सारा स्टोरेज उसमें किया जाता है। देन घी प्लांट, आपका क्रीम से बटर से घी बनाने का प्लांट है। घी बॉयलर है, सेटलिंग टैंक है, स्टोरेज टैंक है, फिल्ट्रेशन यूनिट है। देन ये बटर प्लांट है जिसपे क्रीम का कन्वर्जन जो है बटर से किया जाता है। देन बटर पैकिंग रूम है जिसे माइनस टेम्परेचर में स्टोर किया जाता है। देन पूरा डेयरी चलाने के लिए आपको एक रेफ्रिजरेशन प्लांट चाहिए, जिसमें आपके कोल्ड रूम्स, आपके इवापोरेटर, जो प्लांट का आपका रेफ्रिजरेशन टैंक है, देन आपका आईबीटी टैंक है, ये सारा मेंटेन रेफ्रिजरेशन से करते हैं। इसमें एक अमोनिया का कंप्रेसर चलता है, उस कंप्रेशन सिस्टम से आपका रेफ्रिजरेंट गैस है ये कूल किया जाता है, एंड उससे आपका पूरा चिलिंग ये जो है चलता है। देन आपका एयर कंप्रेसर चाहिए आपको इक्विपमेंट को चलाने के लिए। देन आपको स्टीम बॉयलर चाहिए दूध को गर्म करने के लिए, स्टीम चाहिए पानी गर्म करने के लिए, सीआईपी करने के लिए। एज अ पावर बैकअप हमें जनरेटर का प्रावधान होना चाहिए ताकि पावर फेल्योर होने के बाद प्लांट हमारा ऑटोमेटिक चल सके। देन आपका कनेक्टेड पावर के हिसाब से आपका ट्रांसफॉर्मर भी होना चाहिए। पावर का यूटिलाइजेशन प्रॉपर होने के लिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन पैनल भी होना चाहिए। इससे आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली होता है आपके प्लांट में। देन मेंटेनेंस रूम होना चाहिए, स्पेयर पार्ट रूम होना चाहिए। आपका स्टाफ का प्रॉपर कैंटीन, सेपरेट कैंटीन होना चाहिए। जो आपका फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के हिसाब से हाइजीन रूम होना चाहिए, चेंजिंग रूम होना चाहिए, क्लॉक रूम होना चाहिए। कोई भी एंट्री करने के बाद प्रॉपर हैंड वॉश, कैप मास्क क्लॉथ के बाद फिर ये प्लांट में एंट्री इसका होता है। तो ये प्लांट का बेसिकली एक डेमो था। तो इसके अलावा आप कुछ भी क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। यस, थैंक यू सर। सो ऑडियंस में जिन लोगों को जो जो क्वेश्चंस है आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हो आपके सारे क्वेश्चन, एंड विल कवर ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन। तो जिनको जो भी क्वेश्चंस है आप चैट बॉक्स पे डालिए। हम आपके सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करेंगे। सो एनी क्वेश्चंस? सो ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर आइसक्रीम के लिए क्या प्रोसेस होती है? तो बेसिकली आइसक्रीम जो है, ये आइसक्रीम बनाने के लिए हमें आइसक्रीम का मिक्स जो है पहले बनाना पड़ता है। आइसक्रीम मिक्स बनाने के लिए आपको कितने फैट का आइसक्रीम बनाना है, मतलब ये लो फैट है, मीडियम फैट है या हाई फैट है, उस अकॉर्डिंगली आपको ये आइसक्रीम मिक्स बनाना पड़ता है। आइसक्रीम मिक्स बनाने के लिए आपके पास जो भी अवेलेबल रॉ मटेरियल है, आपके पास फैट सोर्स है, एसएनएफ सोर्स है, मतलब फैट में आपका क्रीम है, बटर है, बटर ऑयल है, एसएनएफ में आपका मिल्क पाउडर है, होल मिल्क पाउडर है। ये सारा इंग्रेडिएंट मिक्स करके आपको जिस टाइप का फैट का आइसक्रीम मिक्स चाहिए, प्लीज इस मिक्स को बना के आप रेडी कर सकते हो। उसमें आपका प्रोपोर्शनेटली आपका स्वीटनर भी आएगा, प्रोपोर्शनेटली आपका स्टेबलाइजर, इमल्सिफायर ये भी आएगा। देन मिक्स को आपको एजिंग करना है 24 आवर तक। एजिंग होने के बाद फिर आपके पास होना चाहिए आइसक्रीम फ्रीजर। जिस फ्रीजर में से आपका जो लिक्विड आइसक्रीम मिक्स है ये आपका आइसक्रीम में कन्वर्ट हो जाता है। देन आपको एक कप में पैक करना है, कोन में पैक करना है, फैमिली पैक, जिस अकॉर्डिंगली पैक करना है। फिर आप मिक्स में ये फ्रीजर जो है आपका आइसक्रीम फ्रीजर, इसका आउटलेट में ये पैकिंग आप कर सकते हो। तो आपका जब भी ये आइसक्रीम का मिक्स बनता है,
तो इसमें आपको जो भी फ्लेवर का आपको फ्लेवर ऐड करना है, कलर ऐड करना है, वो आपको स्पेसिफिकली ऐड करना पड़ेगा। उसका वो रेसिपी होता है, वो रेसिपी के अकॉर्डिंगली आपको करना पड़ता है। देन ये मिक्स को जैसे ही आप फ्रीजर में से पास करते हो, फिर आपका ये आइसक्रीम जो है बन जाता है। जब भी आपको कैंडी बनाना पड़ता है तो आपके पास कैंडी का यूनिट होना चाहिए, जिस मोल्ड में आपको आइसक्रीम मिक्स डाल के इसको लॉली टैंक में फ्रीज करके फिर उसको कोटिंग करके फ्लोर रैप मशीन में पैक करके या आप आइसक्रीम स्टिक भी बना सकते हो। तो ये ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज है आपके आइसक्रीम बनाने के। राइट, थैंक यू सर। सो और भी क्वेश्चंस हम लेंगे चैट बॉक्स पे, आप सिर्फ आपके क्वेश्चंस डाल सकते हो। तो हमारा, मैं जस्ट क्विकली कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ एंड देन वी विल टेक Q&A अगेन। तो ये जो हमारा मिल्क प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसिंग का जो कोर्स है, इसका हमारा न्यू बैच हो रहा है 12 अक्टूबर से, और इसका ड्यूरेशन है 2 वीक्स। तो ये 2 वीक के कोर्स में हम आपको मिल्क प्रोडक्ट्स के जो भी प्रोसेसिंग है उसके बारे में सब चीजें सिखाएंगे। इट स्टार्ट्स विद कि मिल्क प्रोडक्ट्स के क्या क्या मशीनरीज है, मिल्क प्रोडक्ट्स के प्रोसेसिंग के बारे में आपको फंडामेंटल सिखाएंगे, और डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फ्लेवर्ड मिल्क कैसे बनाते हैं। पर फिर उसके बाद फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क, उसके क्या क्या टाइप्स है और मेथड ऑफ प्रोडक्शन। फिर डे 3 में आपको लस्सी, बटर मिल्क, घी और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या क्या होता है, पैकेजिंग और शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ानी है, वो हम आपको गाइड करेंगे। फिर उसके बाद क्रीम और पनीर है कि उसके, और उसमें मिल्क का केमिस्ट्री क्या होता है, कंपोजिशन फैक्टर्स क्या होते हैं और क्वालिटी फैक्टर्स क्या होते हैं, और उसका आपको प्रैक्टिकली थियरी और डेमोन्स्ट्रेशन भी हम आपको देंगे कि ये कैसे बनाते हैं। फिर श्रीखंड, जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स है, श्रीखंड है, उसके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेथड्स क्या क्या है, उसमें डिफेक्ट्स कैसे आइडेंटिफाई करें, आइसक्रीम के क्या क्या वेरिएशंस है और उसके कैसे बनाते हैं, और उसको आपको सारे प्रोडक्ट्स का थियरी और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा कि ये कैसे बनाते हैं। फिर नए टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस क्या क्या है, और फिर जो नए प्रोडक्ट्स है जैसे खोआ, रबड़ी, बासुंदी, पेड़ा, ये जो सीजनल प्रोडक्ट्स है जो दिवाली और ये सब सीजन में बहुत चलते हैं, तो ये कैसे प्रोडक्ट्स बनाए इसका भी हम आपको डिटेल में गाइड करेंगे। तो ये सारे प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन मेथड क्या है, फिर उसके बाद इसके मशीनरीज क्या लगती है, प्रोडक्ट कॉस्टिंग कैसे निकाले, ये सारा चीजें हम डिटेल में कवर करते हैं कोर्स में। और फिर उसके बाद हमारा बोनस वीक होता है जिसमें हम आपको इसके बारे में, ये बिजनेस शुरू कैसे करें वो उसके बारे में पूरा गाइड करते हैं। तो बिजनेस कौन सा कैसे प्रोडक्ट सिलेक्शन करें, गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी क्या होता है, इंसेंटिव्स क्या होता है, ब्रांडिंग मार्केटिंग क्या कैसे करते हैं, फिर आपको लाइसेंसेस कंप्लायंसेस क्या क्या है, और डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना है, ये सारी चीजें हम आपको एक कोर्स में सेकेंड वीक में सिखाते हैं। तो ऐसा 2 वीक्स का कोर्स है, और इसमें अलग अलग मेंटर्स है। ऑफ कोर्स राजेश सर ये एक्सपर्ट है इस चीजों के बारे में, तो आपको टेक्निकल सारा राजेश सर पूरा गाइड करने वाला है। तो एक बहुत सारे लोगों ने बिजनेस शुरू किया है ये कोर्स के बाद, तो हम क्विकली एक बार एक पार्टिसिपेंट का फीडबैक देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस वापस लेते हैं। तो ये संदीप नालावड़ा है जिन्होंने कोर्स के बाद बिजनेस शुरू किया है, तो एक बार वो क्विकली वीडियो देखते हैं और फिर आपके सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस कवर करेंगे। यस सर। आ, हाँ सर, मैं आदर्श आदर्श डेयरी प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट मैंने स्टार्ट किया। तो मेरी तरफ कच्चा मटेरियल था दूध का, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि मुझे क्या बनाना है। और जो उद्योग वर्धनी के मालूमात गिरा कि ये जो प्रोडक्ट बनाने का कोर्स है, तो मैंने ज्वाइन किया जून में। कोर्स ज्वाइन करने के बाद मुझे प्रोडक्ट कैसा बनाना है उसकी जानकारी मिली। उसके बाद में मैंने उसका स्टडी करा, और मेरे अभी मार्केट में बहुत सारे 10 प्रोडक्ट है। अभी आपको मैं प्रोडक्ट बताता हूँ। ये जो अपना दही का प्रोडक्ट है, इसके बाद में इस बासुंदी का प्रोडक्ट है, उसके बाद में श्रीखंड बनाया, उसके बाद में लस्सी बनाया, और उसका घी का प्रोडक्ट है। ऐसे मिला के पूरे मिला के अपने 10 प्रोडक्ट है सर, वाह, आदर्श डेयरी प्रोडक्ट के नाम से। मुझे, ग्रेट। हाँ सर, और ये अपना जो प्लांट है, ये प्रेशराइजर है सर, जो 500 लीटर पर हॉर्स वाला हिसाब से। मुझे भी पेड़ा बनाने की भी जानकारी आपके कोर्स से ही मिली
मेरा अभी हर दिन में कम से कम 20 से 25 किलो, मैंने स्टार्ट 1 साल ही हो रहा, 25-30 किलो पेड़ा अभी बेचता हो। ये जो प्लांट है अपना 500 लीटर पर हॉर्स वाला प्लांट है सर। ये जो प्लांट में अभी हमारा 200 तो 250 लीटर का पैकेजिंग चल रहा है बाय प्रोडक्ट का। वाह, और एजिंग वैट है सर, एजिंग वैट है। और वो हिसाब से सब मिला के अभी ये पैकेजिंग मशीन है। ऑटोमेटिकली लस्सी पूरा पैकिंग करते हैं, फिलिंग और पैकिंग वाला सिस्टम है। वाह, सुपर। तो ऐसा मिला के सर ये 500 लीटर पर हॉर्स वाला प्लांट है हमारा। अभी 1 साल हो रहा है स्टार्टअप। तो उद्योग वर्धनी ने जो हमें जो इतने प्रोडक्ट सारे बनाने के लिए जो भी गाइडेंस किया, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सर जी। ओके। वाह, वाह, ग्रेट, ग्रेट सर। आई थिंक हम भी आपका फैक्ट्री आज ही वर्चुअली देख रहे हैं एंड आपने इतना अच्छा सेटअप किया है, ये देख के तो वी आर वेरी प्राउड। राजेश सर, आपको क्या बोलना है के सर के बारे में? 1 साल में इन्होंने बहुत बड़ा सेटअप करके अच्छा चालू किया है, एंड देख के अच्छा लगा। इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से ये सेटअप किया है, एंड उनके आने वाले टाइम के लिए ऑल द बेस्ट। ग्रेट। ओके, थैंक यू सर। यस, थैंक यू संदीप जी। बहुत अच्छा लगा आपका प्लांट का सेटअप देख के। विश यू ऑल द। यस, तो ये हमारे पास पार्टिसिपेंट है संदीप जी नलावड़े, जिन्होंने बहुत अच्छा प्लांट सेटअप किया है औरंगाबाद बेस्ड पे। अब जरूर ये कोर्स में जितने भी लोग जुड़ते हैं, वो एक हमारा कम्युनिटी होता है जिसमें हमारे सारे अलुमनाई पार्टिसिपेंट है। तो ये वन ऑफ द पार्टिसिपेंट है जिन्होंने बिजनेस शुरू किया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोर्स के बाद अपना बिजनेस शुरू किया है और अच्छा प्लांट सेटअप किया है। तो आपको ये अंडर वन रूफ आपको सारी चीजें का प्रैक्टिकल गाइडेंस मिलता है और इस कोर्स में। और ये कोर्स का फीस है 4500। सो जिन लोगों को कोर्स करना है, इसका न्यू बैच हमारा 12 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। और जिनको रजिस्टर करना है, आप डायरेक्टली वेबसाइट पे पेमेंट कर सकते हो। वेबसाइट पे हमारे कोर्स का फीस 4500 है एंड 2 वीक्स का एक कोर्स का ड्यूरेशन है। तो इधर आप अपने डिटेल्स फिलअप करके रजिस्टर पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको पेमेंट विंडो ओपन होगा। कोर्स का टाइमिंग है शाम को 8 से 9:30 बजे और ये कोर्स लाइव ऑनलाइन होगा। ऑफ कोर्स लाइव ऑनलाइन है, बट आपको अगर लाइव आते ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो तो आपको हर सेशन के रिकॉर्डिंग भी मिलते हैं। और इसके साथ आपको डिटेल कोर्स का सिलेबस, सॉरी, कोर्स के सारे प्रेजेंटेशन, सक्सेस स्टोरी, सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीजें हम आपको ये अलोंग विद दिस कोर्स आपको सारा सपोर्ट करते हैं। और हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए आपको, सर्टिफिकेट का कॉपी चाहिए, या आपको रिकॉर्डिंग्स चाहिए, या हर प्रोडक्ट्स का रेसिपी और ये डिटेल में चाहिए, तो एक कोर्स मटेरियल के द्वारा हम आपको सारा डिटेल में प्रोवाइड करते हैं। और हर बैच का हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी होता है और हमारा टेलीग्राम पे हमारा सारा एलुमनाई कम्युनिटी भी है। तो इन लोगों से आपको जुड़ सकते हो, आपको ये सारा नेटवर्क इस कोर्स के द्वारा बन सकता है। जो सारे डेयरी और मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड है, वही लोग ये कोर्स में जुड़ते हैं। और आपको अंडर वन रूफ आपका बिजनेस जो शुरू करना है, वो आपको पूरा गाइडेंस मिलता है। ओके, सो कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस है, हम सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करेंगे। और भी जिन लोगों को क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो, अनम्यूट करके भी आप आपके क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ सकते हो। यस, यस, आई थिंक सर, अगला क्वेश्चन है कि ये सर सेटअप कॉस्ट कितना होता है मिनिमम से लेके मैक्सिमम? हाँ, तो सेटअप कॉस्ट समझने के लिए बेसिकली प्रोडक्ट आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्या है या फिर आपका प्रोडक्ट क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपका ये घी है और आप डेली का 100 kg का घी बना रहे हो, तो आपको ये ऑलमोस्ट 5 लाख तक कॉस्ट इसका आता है। तो इसमें आपका घी बॉयलर है, सेटलिंग टैंक है, फिल्ट्रेशन टैंक है, पैकिंग मशीन है, उसमें आपका फॉइलिंग का मशीन है, एंड ये सारा मशीन का पूरा कॉस्ट आपका 5 लाख तक आता है। अगर आप सिर्फ खवा का प्लान चालू कर रहे हो तो आपको एक 60,000 का एक बॉयलर आता है, मिल्क का बॉयलर। उसमें आप दूध का कन्वर्जन घी खवा में कन्वर्ट करके भी आप चालू कर सकते हो। उसका सेटअप कॉस्ट अराउंड 1.5 लाख तक आता है।
तो उसका इंडिविजुअली बिजनेस वाइज है, आपका बिजनेस प्रोडक्ट क्या है, आपका कैपेसिटी वॉल्यूम क्या है, उस अकॉर्डिंगली ये सारा आपका वरी हो सकता ओके ओके, यस, थैंक यू। सर एसएनएफ मतलब क्या होता है? है। एसएनएफ का मतलब है सॉलिड्स नॉट फैट। दूध के अंदर हमने देखा कि दो मेन इंग्रेडिएंट है, आपका टोटल सॉलिड्स एंड सेकंड है आपका वाटर। तो टोटल सॉलिड्स में दो इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट है, वो है मिल्क, फैट, एंड दूसरा वो जो फैट नहीं है वैसा इंग्रेडिएंट जिसको बोलते हैं एसएनएफ, सॉलिड्स नॉट फैट। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि लैक्टोज है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, ये ऐश है, ये सारा का मिला के एसएनएफ होता है। फैट छोड़ के जो भी दूध के अंदर आपका लैक्टोज है, प्रोटीन है, विटामिन है, ये सारे को आप एसएनएफ पार्ट करके बोल सकते हैं। ओके, अगला है कि सर ये बिजनेस में प्रॉफिट क्या होता है? आई थिंक सर प्रॉफिट मार्जिन्स क्या होता है, ऐसा आप कंसीडर करो प्लीज। ये प्रॉफिट मार्जिन अगेन आपका वो प्रोडक्ट वाइज है। तो आइसक्रीम में ये ऑलमोस्ट 25 से 30% मार्जिन है। ये आपके अदर आपके दही में ये ऑलमोस्ट 35% मार्जिन है। पनीर में 15-20% है। और बाकी आपका जो एंड अगेन आप इसको किसको बेच रहे हैं, आपका अगर B2B सेल है तो मार्जिन कम है, B2C में आपका मार्जिन ज्यादा है। तो ये सारा 15 to 35 के रेंज में आपका ये मार्जिन जो है आपका हो जाता है। 55 टू 15 to 35। ओके। सर अगला है कि इसमें B2B कुछ हो सकता है क्या? इसमें B2B होता है। आप किसी का मैन्युफैक्चरिंग एज ए मैन्युफैक्चरिंग करके दे सकते हो। किसी का अगर ब्रांड अलग मतलब लेबलिंग करके आप उसको पैकिंग करके दे सकते हो। या फिर किसी इंस्टीट्यूट सेल के लिए आप घी का सप्लाई कर सकते हो, पनीर का सप्लाई कर सकते हो। इसमें होरेका इंडस्ट्रीज होती है जो होटल एंड रेस्टोरेंट चेन है, इसको भी आप सप्लाई कर सकते हो। ओके, यस यस। और किसी को कोई क्वेश्चंस है ऑडियंस में? आप अभी भी पूछ सकते हो। लास्ट 5 मिनट्स है हमारे पास, अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है कोर्स के बारे में या कोई प्रोडक्ट्स के स्पेसिफिक टेक्निकल क्वेश्चन है, आप अनम्यूट करके भी आप सीधा आपका क्वेश्चन पूछ सकते हो, या हैंड रेस कर सकते हो, या चैट बॉक्स पे भी डाल सकते हो। तो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल मेजोरिटी क्वेश्चंस जिन जिन लोगों के आपके जो भी थे। बट अगर कोई है तो आप प्राइवेटली मुझे पर्सनली क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आपको से कोर्स को रजिस्टर करना है तो आपके जो भी क्वेश्चन, आपको एक लिंक दिया है चैट बॉक्स पे, वो लिंक पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो, और इधर आपकी डिटेल्स फिल करके आप पेमेंट कर सकते हो। और ऑफ कोर्स हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे हमारे सक्सेस स्टोरीज है। और एक एक इंस्पिरेशनल सक्सेस स्टोरी है अरुणा देवरे, जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट है बैक इन 95। तो उन लोगों उन्होंने फोर्थ पास वो लेडी है, और आज 250 करोड़ 50 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर रहे हैं। तो वो मराठी में वीडियो है, अगर आपको मराठी समझ में आता है तो जरूर ये वीडियो आप देख सकते हो, हमारे उद्योग वर्धिनी के यूट्यूब चैनल पे है। तो हमारे बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है जिन लोगों ने कोर्स के बाद बिजनेस शुरू किया है। तो उन सब लोगों के सक्सेस स्टोरीज और ये सब आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। ओके, सो यस, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस। एनी मोर क्वेश्चंस अगर कोई है तो आप जरूर आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हो। अदरवाइज हम आज का वेबिनार इधर एंड कर सकते हैं। So, any more questions from audience? Yes, आपको हाँ लिंक मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक जूम पे होगा ये कोर्स, और आपको जब जैसे ही आप रजिस्टर करते हो तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हम ऐड करेंगे, और ईमेल पे आपको जूम लिंक भेज देंगे जो कोर्स शुरू होगा। सो 12 अक्टूबर से ये हमारा न्यू बैच शुरू हो रहा है। ओके, so yes, thank you so much, Rajesh sir, for wonderful guidance, and thank you our audience for wonderful questions. Thank you for joining. I hope आपको ये पसंद आए, और डेफिनेटली अगर आपको बिजनेस शुरू करना है मिल्क प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसिंग में, तो ये कोर्स आपको अंडर वन रूफ सारी चीजों का गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। ये कोर्स में बहुत सारे लोगों ने बिजनेस शुरू किए हैं, उन लोगों के आप सक्सेस स्टोरीज या फीडबैक्स यहाँ पे देख सकते हो। एंड डेफिनेटली आपका बिजनेस अगर शुरू करने का आपका क्वेश्चन है, आपको बहुत दिनों से इच्छा है
तो ये कोर्स के द्वारा आपको सब इंफॉर्मेशन अंडर वन रूफ मिल जाएगा. So with this, thank you so much, Rane sir, for wonderful guidance, and thank you all audience for wonderful questions. Thank you for joining. Yes, have a good night.